कोशिश है। और दूसरा, आज साजिद साहब ने जी, बादशाह सलामत ने बाहर से जो मेरे लिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज बयान किए, माशाल्लाह, बहुत फूल के रहे थे मुँह से कि मैं इनको पहले ही अच्छा नहीं समझता था और फिर मैं इनको घर से क्यों मना किया था, और फ़लाँ फ़लाँ पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे थे। तो मैं साजिद साहब से ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे कोई भी खुशी नहीं है आपके घर आने की, और ना मैं कभी आऊँगा, ठीक है ना। ये तो आप चैनल की तरफ से, यूट्यूब फैमिली की तरफ से बोल रहे हैं। अगर ये चैनल ख़त्म भी हो जाएंगे तो मैंने जो आप जो अपने अंदर हमारे लिए जो कुछ रखते हैं वो हमें अच्छा सा मालूम है, ठीक है ना। मैं कभी भी आपके घर नहीं आऊँगा। ये एक ऐप है, ये कभी भी उड़ जाएगी, लेकिन इंसान का पता चल जाता है कि आप किस तरह के हैं। आप चाहे शारजा क्या दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, लेकिन मेरे लिए जो आप नफ़रत एक अपने अंदर रखते हैं ना, मेरे लिए, रुबीना, नैना के लिए, सलमा बहन के लिए, वो हमें अच्छा सा मालूम है आपका कि आप किस तरीके से हमें लेते हैं। तो हमारी खैर, जब आपका बुरा वक्त था हमने तो आपके साथ जो हमारा अंदर था हमने अच्छाई की थी और आपका साथ दिया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि भाई आपका ये सब फेक था, तो फिर हम अलग हो गए। लेकिन आपने हमारी असलियत तो देखी थी कि हमने किस तरीके से आपका साथ दिया था, ठीक है ना। और बाकी हमें ये तो पता नहीं था कि आप क्या कुछ क्रिएट करने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर हमें पता होता तो हम ना परेशान होते, ना एक अपने अंदर दुख रखते, तो हम इस कहानी का हिस्सा ही ना बनते। लेकिन जब पता चल गया मुझे तो मैं फिर अलग हो गया, और आए दिन यूट्यूब के ऊपर जिस तरह की कुछ ना कुछ ये चीज़ें आती रहती हैं, मैं आप सबके साथ जो कुछ फेस कर रहा था मैं उन सब चीज़ों से अलग हो गया। तो यूट्यूब फैमिली जो आप कह रहे हैं कि जी यूट्यूब फैमिली हमें जो कुछ बोल रही है, तो कल को आपको भी ये बोलती थी जब आप व्लॉग डालते थे, और क्या कुछ सुनते थे, कितनी गालियाँ आपको पड़ती थी, तकरीबन 100% गाली पड़ती थी, लेकिन आपने व्लॉगिंग छोड़ी नहीं। तो जब मेरे साथ ये सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने तो यही सोचा कि भी कमेंट ऑफ करो, वीडियो अपनी अपलोड करते रहो, और जो अच्छे लोग हैं, जो समझने वाले हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। जो मुझे देखते हैं, जो व्यूज़ मुझे देते हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उन्होंने तो हमें देखना है, देखना ही देखना है, वो बेशक कुछ लिखे ना लिखे, हम उनके लिए हैं। और बाकी जो आप सबके फॉलोअर हैं वो आपके हैं, वो आप उनको जिस तरीके का भी माहौल क्रिएट करके दिखाएंगे वो आदी हैं, वो आप सबको देखेंगे। और बाकी तुमने मेरे लिए ये बोला कि जी मैंने कल बोला था कि जी पानी का गिलास भी आएगा तो उसके ऊपर भी शूट होगी, तो मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि जो कुछ ये दिखा रहे हैं तो दिखाएं आप, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिछली दफ़ा जब रुबीना बहन मेरे पास आई थी, 3-4 दिन से मैंने शूट नहीं किया था उनका, मैं कुछ और दिखा रहा था। फिर मुझे कमेंट्स आना शुरू हुए कि रुबीना बहन वहाँ है, आप उनको दिखाएं, फिर मैंने दिखाया था। तो अब तो खैर कोई आपके घर में बस पाँव रखता जाए तो शूट शुरू हो जाता है, और सब कुछ उसी के ऊपर होता है कि ये पानी दे रहे हैं, ये से तो ये सब। तो खैर मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। अपनी भी व्लॉगिंग होनी चाहिए अपनी, और ये नहीं है कि अम्मी आई हैं तो फिर उसको फिर सही तरीके से एक रियलिटी से हटकर एक आप बनावटी तौर तरीके से कि शूट के दौरान अम्मी देखें ये है, उसके बाद जब शूट ख़त्म तो फिर कुछ और। तो मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक अम्मी को खुश रखे यहाँ पे, और कोई टेंशन ना हो। और जैसे ये कैमरे के ऊपर जिस तरीके से अम्मी का ख्याल रख रहे हैं, और जिस तरीके से अम्मी से प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, ऑफ कैमरा भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे ही रहें। और कंटेंट बेस पर ऐसे नहीं होना चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और दूसरा, मैं